हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बस मेरा दिन आधा निकल चुका है और मेरी व्लॉग की शुरुआत होती है दोपहर के 12 बजे से। तो सुबह सारी चीज़ें मैंने कर दी थी, लेकिन अब ये जा चुके हैं तो अब बेटे का लंच और अपना लंच बनाना है मुझे। तो बस मैं अब उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो बस सारा कुछ मतलब किचन विचन सब कुछ क्लीन कर दी थी, गैस वैस सब कुछ। तो मैं खाना बनाऊँगी। बट आज मंडे, तो मंडे के दिन जो है मेरे को थोड़ा सा मंदिर थोड़ा लगाना होता है, तो इसलिए मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ। वैसे संडे को मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ हेयर वॉश करना ना। और सुबह भैया लोग जा चुके थे, भैया मतलब बड़े भैया मेरे जेठ जी, तो उनका लंच मैंने बना दिया था, तो उनका पैक कर दिया था, उनको भी ब्रेकफास्ट कर दिया था। बस मैं और चीकू रह जाते हैं, तो लगता है कि गरम गरम ही बना लूँ। अपने लिए तो मैं बना के रख देती हूँ, लेकिन चीकू के लिए लगता है कि उसको गरम ही खिलाऊँ, फिर बच्चा खाते ही कितना, आधी या एक रोटी। तो फिर मैं उसके लिए गरम गरम अभी बना रही हूँ, क्योंकि मुझे भी लग रही है बहुत तेज़ी से भूख, क्योंकि मैंने कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया था, बस नॉर्मल अपना चाय पी लिया था। चाय भी मेरे को थोड़ा जल्दी क्योंकि रात को मैं लेट हो गई सोने में। डेली लेट हो जाते हैं, लेट आते हैं तो। और रात को क्या था ना, मेरे सिर में पता नहीं बहुत तेज़ से दर्द हो रहा था, कोई गैस बन रही थी, एसिडिटी बन रही थी, पता नहीं बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। तो रात को मैंने मेडिसिन ली, उसके बाद फिर मैं सोई। देखिए यहाँ मैं पराठा बना रही हूँ चीज़ों के लिए। सबके यहाँ का क्या है, अलग अलग रूटीन रहता है। कोई 1 बजे खाता है, कोई 2 बजे खाता है। वैसे हम जनरली 1 बजे ही लंच करते हैं, लेकिन जिस दिन ब्रेकफास्ट नहीं किया होता है तो उस दिन मैं काम वाम से फ्री होकर 12 बजे 12:30 बजे खा लेती हूँ, क्योंकि इनको ऑफिस से आना होता है। 9 बजे जाते तो 1 बजे लंच में आते हैं, लेकिन आजकल इनकी ड्यूटी कहीं बाहर है, तो ये लंच करने नहीं आते, तो वही अपना खा के चले जाते हैं। तो बस इसलिए मेरा भी फिर थोड़ा रूटीन बिगड़ जाता है। जब ये 1 बजे रहते हैं तो थोड़ा रूटीन बना रहता है, 11 बजे लंच कर लिया, 1 बजे खा लिया, ठीक भी है वैसे ना, थोड़ा खाने पर भी कंट्रोल होता है इस तरीके से। लेकिन ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है तो फिर डायरेक्ट लंच करते हैं, तो एक डाइट तो कम हो ही गई ना, इसलिए। तो फिर आज आपने क्या बनाया है खाने में, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मेरे तो समझ में ही नहीं आता कि डेली डेली क्या बनाया जाए। डेली डेली मतलब, क्योंकि अब समझ में आता है। जब हम छोटे थे तो मम्मी हमसे पूछती थी या पापा से क्या बना लूँ, तो हम सब बोलते थे, मतलब पापा भी आंसर यही करते थे, कुछ भी बना लो। हम भी यही कहते मम्मी कुछ भी बना लो। लेकिन अब पता चला जब हम खुद किचन में कुछ करते हैं ना, और हम डेली डेली सोचते हैं क्या बना लें, और हमें भी आंसर यही मिलता है। मैं हस्बैंड से पूछूंगी क्या बना लूँ, तो वो भी यही आंसर करेंगे कुछ भी बना लो। अब एक दिन तो मन कर रहा था कि कुछ भी ही बना के रख दूँ, कुछ भी, मतलब जो वीडियो में देखा था मैंने, एक आटे से बना के उसने कुछ भी लिख दिया, वही बना के रख दूँ मैं भी कुछ भी। अरे कुछ भी का कोई नाम तो होगा कि दाल बना लो, पनीर बना लो, पालक बना लो, मेथी बना लो। नहीं, खुद से ही सोचो और बना लो। अगर ना समझ में आए तो वो भी दिक्कत है। तो आज तो वैसे मैंने क्या बनाया, गोभी आलू की सब्जी, रायता और रोटी। रोटी के पराठे ही सेक हैं, क्योंकि चीकू ने भी पराठे बनाए थे, 200 का एक्स्ट्रा सीख गए थे, तो मैं वही खा लूँगी। तो बस इसी तरीके से बस दिन निकलता चला जाता है, पता ही नहीं चलता। आज सुबह भी सारी चीज़ें की, और आज तो हवा भी इतनी तेज़ चल रही है ना बाहर की, पता नहीं मौसम क्या लौट के आ रहा है। तो मैंने 2 दिन कॉटन के सूट पहन लिए, मतलब कॉटन के क्या, गर्म सूट नहीं पहना। मुझे लगा कि नहीं अब तो गर्मी आ गई, तो 2 दिन मतलब कपड़े गर्म ना पहनने के चक्कर में मेरा तो गला ख़राब हो गया और दिक्कत हो गई मेरे को बहुत ज़्यादा ना। मेरी कोल्ड भी हो रहा है, मेरी नाक से भी अजीब सी आवाज़ आ रही है। तो पापा लोग भी सही कह रहे थे कि आते जाते मौसम में कपड़े पहन के रहो, सही से रहो, ढक दाव के रहो, ऐसे बोलते हैं मेरे पापा, ढक दाव के रहो। तो उनकी बात नहीं मानते हैं, तो ऐसे ही होता है। वो हमेशा फ़ोन जब भी आएगा तो यही बोलेंगे, बेटा ठंड हो रही है, हाँ आती जाती सर्दी है, चीकू को अच्छे से रखना, ऐसे रखना। तो रहता है पापा लोगों का थोड़ा सा कंसर्न सबके लिए कि नहीं ऐसे रहा करो, वैसे रहा करो। और बड़े हैं, बड़े नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। मेरी मदर इन लॉ भी कहती हैं कि नहीं अभी मतलब नहलाने को भी लेकर कम नहलाया को, ठंडा है थोड़ा सा बच्चे के लिए। लेकिन मैं उसको थोड़ा हिसाब से ही देखती हूँ। एक दिन छोड़ दिया, जब उसको लगता है कि उसकी तबीयत थोड़ा सा डाउन तो नहीं है या उसे कोल्ड तो नहीं हो रहा। वैसे मेरा बेटा रेगुलर ही नहाता है। बस अब मैं करने जा रही हूँ लंच। मैं सर्व कर लेती हूँ। मेरा चीकू हमेशा इसी प्लेट में खाना पसंद करता है, उसको इसी में अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें एक तो सारी चीज़ें आ जाती है। उसके लिए मैं थोड़ी सी सॉस भी रख देती हूँ, सॉरी इसमें सॉस रख देती हूँ, सब्जी भी आ जाता है, रायता भी आ जाता है, पराठा भी आ जाता है, इसलिए
मैं हमेशा उसको इसी में खिलाती हूँ। तो बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, उनकी डिमांड भी बढ़ती चली जाती है। अब ये नहीं खाना, ऐसा खाना है। हालांकि अभी वो छोटा है, अभी नहीं कहता है। हाँ, एक चीज़ कहता है, रायता और एक आलू। उसे दो चीज़ मतलब पता है। क्या बना लो बेटा? आलू बना लो मम्मा। आपने सुना भी होगा अक्सर व्लॉग में, आलू की सब्जी खानी है। तो मिलती हूँ गाइस अभी आपसे थोड़ी देर में। चीकू मैं अब खा रहे हैं खाना। अब बहुत देर हो गई है मैं बैठे हुए, बट मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। और देखो ये इतना पीछे पीछे दौड़ाता है। आओ इधर आओ, जल्दी से आओ, आ करो, लाओ ये मुझे दो। नहीं खा लो बेटा प्लीज। हाँ अच्छा लो खाना खाओ जल्दी से, लो भूख लग रही है चीकू मुझे भी। लाओ मुझे दो। ठीक ठीक है ठीक है लाओ। ये क्या कर दिया मैंने? पता है क्या कर दिया मैंने? मखाना डाल दिया रायते में। ओह क्या कर दिया मैंने। चीकू इधर आओ बेटा प्लीज, इधर आओ। ड्रैगन आ रहा। चीकू जल्दी से आ, डॉक्टर से सुई। डॉक्टर अंकल आना। चीकू बहुत परेशान कर दो, खा लिया करो चुपचाप से। ले लो आप, कोई बात नहीं, लेकिन खाना खा लो। लो ओपन। मैं बात ही नहीं करूंगी आपसे, बिल्कुल बात नहीं करूंगी मैं आपसे बात नहीं करूंगी। नो मैं गुस्सा हो गई आपसे। तो खाना तो खा ले, बाद में करना सुसु। पहले खाना खाओ। मैं करा दी हुई बेटा, वेट करो। ओहो कितना झूठ बोलता है। तो वैसे आपने देखा चीकू कितना ज़्यादा परेशान कर लेता है। वैसे मैं जानती हूँ हर किसी का बच्चा खाने में बहुत ज़्यादा नखरे दिखाता है, तो उनमें से मेरा चीकू भी एक है। इसके पीछे पीछे लगे रहो, जो 15 मिनट का काम होता है वो 1 घंटा हो जाता है। तो यहाँ चीकू को खाना खिलाने के बाद फिर मैं आ गई थी मेथी नुकाने के लिए। तो बहुत सारी मेथी, धनिया और मटर, मतलब जो भी सारी हरी सब्जियाँ थी वो रखी हुई थी। तो मैंने फिर जल्दी से ये काम ख़त्म किया। मैं दिन में 2 बजे ही ये सारी चीज़ें लेकर बैठ गई थी, क्योंकि 3 बजे जो है मेरे बच्चे आने थे। तो आज थोड़ा जल्दी बुला लिया था बच्चों को। वैसे बच्चे 4 बजे ही आते हैं, तो बच्चे 3 बजे आ गए थे। तो वही सुबह से सारा काम किया, काम के बाद खाना खाया, खाना खाने के बाद थोड़ी सी रील्स बनाई, थोड़े से ये किए। तो गाइस अगर आपको मेरी रील्स देखनी है तो मैं मेरे इंस्टा पेज पर भी जा सकते हैं आप, प्रतिभा पंखुड़ी प्रजापति। तो वहाँ पे भी मेरा अकाउंट है, तो प्लीज़ वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मेरे ट्यूशन के बच्चे आ चुके थे। यहाँ चीकू ने मेरे मुंह में ज़बरदस्ती मखाना डाल दिया था, मैं उसको भी खिला रही थी, दे दिया था। तो यहाँ मेरा इसीलिए मुंह चल रहा है। तो यहाँ बच्चों के चल रहे एग्ज़ाम्स, तो यहाँ मैं उनसे सुन रही थी। बच्चों का ओरल टेस्ट भी ले रही थी, बीच बीच में थोड़ा सरप्राइज़ टेस्ट भी ले लेती हूँ मैं ओरल टेस्ट के लिए। तो बस यहाँ पे सारे बच्चों को पढ़ाया। यहाँ ये लियान है, सबसे आगे बैठा है, फिर कनी, शनाया, रतिक एंड ये है रितेश। तो बच्चों को पढ़ाने के बाद बस मेरा ये लास्ट का यही रिकॉर्ड था जो मैंने किया था। उसके बाद का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि ज़्यादा कुछ है भी नहीं बताने के लिए। और ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा हो तभी व्लॉग बनाया जाए, नॉर्मल व्लॉग भी आप बना सकते हैं। तो बस आज मेरा दिन कुछ इसी तरीके से था। तो गाइस मैं अपने व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। तो प्लीज़ मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमेशा की तरह मेरे चैनल पर बने रहें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखा करें और नए नए व्लॉग्स